आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद मैं है नानद। यार। ताइवान के अंदर बहुत ही बड़ा जलजला आया है और भाई साहब वहां पर भारत दुनिया में पहला देश बन चुका है मदद पहुंचाने वाला। ताइवान में भी पहले पहुंच गया इंडिया। हाँ भाई, ये तो तुर्की में भी इंडिया सबसे पहले हाँ, पहुंचा, बिल्कुल। तो और अब ताइवान में भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। ये अब देखो अब यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा नेक्स्ट क्या मतलब ये चीज है। ये तो वॉच करेंगे इसके बारे में तभी कुछ हम हाँ कह ना। भी पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। जो ताइवान में मौजूद हैं उनकी मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं। अच्छा। साथ ही मदद के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। अच्छा। और ऐसे में उनको अगर किसी मदद की जरूरत होती है तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ताइवान के हवाले से ताइवान में बहुत बुरा जलजला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है। बहुत वहां पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी है, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी। ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी भारत ताइवान की। उन्होंने इन चीजों को समझ लिया है। सर, सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। इस पर पीएम मोदी लिखते हैं कि ताइवान में आए भूकंप को देखकर काफी मन दुखी है। हमारी भावनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। मेरी जाती नजर में एक एंगल उसका कह लें ये पॉलिटिकल है, और वो ये है कि टू टेल द वर्ल्ड, टू टेल चाइना, टू टेल पाकिस्तान एंड टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई हम जो है हमारे इंटरेस्ट अब डिफरेंट है, हमारे इंटरेस्ट पहले जैसे नहीं है, हमारे इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं। सो इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हमने अगर दुनिया में रहना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं देखना कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया से बाहर भी देखना पड़ेगा। ये चीजें इंडियन जो लीडरशिप है। ताइवान की राष्ट्रपति भी सोशल मीडिया एक्स पर बयान देती हैं। वो कहती हैं कि हम पीएम मोदी के इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ये काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है। आपकी भावनाएं, सद्भावनाएं इस मौके पर हमारे लिए बहुत हिम्मत देने वाली होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत के दोस्त देश, भारत के फ्रेंडली देश ताइवान में कल बहुत भयंकर भूकंप आया। 7.7 तीव्रता का भूकंप था जिसमें अभी तक 40 से ज्यादा लोकल ताइवान के लोग एलिमिनेट हो चुके हैं उस भूकंप में, और ये आंकड़े 200 भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो ताइवान की गवर्नमेंट है। दोस्तों, इस मुश्किल के सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस घटना पे अपनी सांत्वना ताइवान के प्रति व्यक्त की, और उन्होंने कहा इस मुश्किल की घड़ी में भारत जो है ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, और इस भूकंप के सिचुएशन में भारत हर संभव मदद करेगा ताइवान की। इसी के साथ दोस्तों, भारत ने ताइवान में अपना हेल्पलाइन नंबर और अपना हेल्पलाइन ईमेल आईडी जारी कर दिया, और राहत और बचाव में भारत की टीमें ताइवान में लग चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ जो ताइवान की गवर्नमेंट है उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और भारत उन देशों में से है जो ताइवान में सबसे पहले मदद करने पहुंचा। और भी देश पहुंचे हुए हैं, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, भारत भी उनमें से एक है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानियों की जलन हो रही है कि भारत जो है ऐसे मौकों पर दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पहुंच जाता है। भाई, तो इसमें जलने की बात क्या है? तुम पहले अपनी रक्षा करो ना, फिर बाद में दुनिया की करना। पहले टीटीपी ग्वादर की रक्षा कर लो, फिर बीएलए बीएलएफ इन सबको टैकल करो, फिर दुनिया की रक्षा करो। तुम्हें खुद दुनिया से सहायता की जरूरत है, तुम सहायता नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान के हिम्मतकारी लोगों के साथ हम पूरी मजबूती अपने इच्छा बल के साथ खड़े हैं। इसके बाद क्या था, ताइवान की राष्ट्रपति से लेकर ताइवान का विदेश मंत्रालय तक सामने आता है, और भारत के प्रधानमंत्री के इस संदेश से अभिभूत नजर आता है। ताइवान का विदेश मंत्रालय लिखता है कि हम काफी भावुक हैं पीएम मोदी के इस संदेश से। उन्होंने कहा, आपकी संवेदनाएं इस कठिन घड़ी में ताइवान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, भारत का धन्यवाद देते हैं। जापान में जलजला आए, तुर्की में जलजला आए, किसी और कंट्री में जलजला आए तो भारत सबसे पहले हेल्प के लिए रेडी रहता है। ताइवान के मामले में भारत नंबर 1 पे है। पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है इस पूरे मामले में? इंडियन तो सिंसियर है अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का कुछ नहीं बन रहा, ना कोई हाल है। और ताइवान के जो पाकिस्तानी नेशनल ताइवान में उनके ये मदद करे, ये इतने बेहिस हैं, ये इतने बेगैरत हैं, मैं बेगैरत ही कहूँगी, ये इतने बेगैरत हैं। मदद तो कहीं रह गई, इन्होंने अपनी मदद ही नहीं करनी। बाकी जगहों में तो पाकिस्तानी है, उनका क्या हाल करते हैं ये। अरे इमदाद चाहिए भी नहीं है, बोल रहे हैं हम तो ही बेगैरत। सही बात है।
इसलिए कि ये नलायक कौम, उनको पता है जैसे इन्होंने हमारी उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है, हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। ऐसे भूखी नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है और इन्होंने क्या कर लेना, वो ऐसे भूखी नंगी कौम को नहीं सही देखते। बोल रही है, भूखे नंगी है, हमको आपको पता है किस क्या है? कदर फेक हर चीज चल रही है। पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल साबित होता है। दुनिया में कहीं क्राइसिस आते हैं, हमारा किरदार कहाँ होता है वर्सेस भारत। 0% हेल्पफुल, 0% हेल्पफुल। ये तो कहते हैं हमें दो, ये ताइवान को कहेंगे हमें दो, हमसे लो ना, हमें दो, जो भी है, चलो भूखे मार रहे हो या जलदरे में आ गए हो, जो भी हमें दो। हम बेकारी 24 घंटे मांगते रहते हैं, बात बेकारी मशहूर है। तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको दे दिया, उन्होंने फिर इस चीज को मेंशन भी किया, बड़ा हमें जलील होना पड़ा था तब। अगर इसी चीज को हम भारत के साथ कंपैरिजन करते तो आप क्या देखती हैं? भारत तो देखो अपने शहरियों के साथ संसी है, हमसे बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, एजुकेशन में आगे, डेमोक्रेसी में आगे। उनमें ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है। चले पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब होगी उनकी पॉपुलेशन, मगर उन्होंने अपने अदारे मजबूत किए हुए हैं। वो उनका हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। जब भी तो हमारा मैंने सारा निजाम देखा हुआ है वही ना, तभी तो एंड में कहती, तभी तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो बात तो सही, आज पूरा भारत हमारा मजाक उड़ाता है, कहता है भाई पहले तो तुम्हारे पॉलिटिशियन से बात करें, आर्मी वाले से बात करें, कि तुम्हारे अदालतों से बात करें, किससे करें पहले ये बताओ। बंदा ही कोई नजर नहीं आता तो यहाँ पर है ही कोई नहीं। और उधर देखो भाई, भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जो ताइवान में भाई सबसे पहले पहुंचा है। वजह देख, तुर्की में भी नंबर लेके आ, तुर्की में भी सबसे पहले पहुंचा, ताइवान में भी सबसे पहले इंडिया भाई पहुंचा। सब इन्होंने नंबर जारी कर दिए कि भाई जिसको मुश्किल है ताइवान में, हमें कॉल करो, हम उसी टाइम वहां पर पहुंचे। देख यूनाइटेड नेशन अमेरिका, देख इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, कोई मुल्क नहीं पहुंचा, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। ये काम था यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि वो अपनी हेल्प भेजता। वही ना, एंड में तो भाई सारे वो देख के पहुंच गए। लेकिन वही बात है कि इधर भी इंडिया सबसे पहले पहुंच गया। यार दुनिया के बड़े बड़े देशों को शर्म आनी चाहिए कि यार इंडिया ने ठेका लिया हुआ है। मतलब जहां पर भी मुश्किल होती है, सबसे पहले जो देश तुम्हें नजर आएगा वो इंडिया हो। तुर्की के अंदर सारे देख सकते हो क्या हुआ था, सबसे पहले भागता भागता इंडिया पहुंचा। और आज ताइवान के अंदर भाई इंडिया सबसे पहले भागता भागता। ये बात है, वजह वो बात की है कि इंडिया अपने आप को नहीं देखता, अपने अंदर को नहीं देखता, इंडिया के बाहर के मसाइल को भी देखता। वही ना, हम लोग पाकिस्तानी अपने अंदर ही गिरे हुए वे बाहर के मसाइल को देखता है, दुनिया के बाहर के मसाइल। ये बात है। और देखो आज दुनिया के बाहर के वो जो मसले हैं उसको इंडिया सॉल्व करता है, तो आज पूरी दुनिया भी तो भाई उसके कदमों के नीचे गिरती है ना। तो नहीं, अमेरिका में मोदी जी को बुला रहे हैं कि ये यूक्रेन और रशिया का मसला हल करो, पीस के लिए, अमन के लिए। और आज देखो, आज ये चीज हुई है ताइवान के अंदर। ताइवान का देखो भी भाई साहब सबसे पहले अपनी टीम में मोदी जी ने भेज दी, और जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें फिर भाई साहब ताइवान कहता है आपने इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल। बिल्कुल, ये मोदी जी ने बोला है कि हम ताइवान हुकूमत के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े, कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर उनका भी ट्वीट आया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मदद की है। सारी बात है, थैंक यू बोला उन्होंने। जब ऐसी चीजें हो तो भाई मैं कहता हूँ कि हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों नहीं चौड़ा होता? अगला देश इतना बड़ा आपका थैंक यू अदा कर रहा है कि आपने जो हमारे लिए मदद भेजी है, बड़ी इससे साबित होता है कि इंडिया देने जोगा हो गया, लेने वाला नहीं। पाकिस्तानी हाथ टोको कटोरा होता है, तो इनको ये तो लेने वाले, ये अगर ताइवान में भी जाते हैं उनसे भी मांगते, वो कहते चल मदद तो हम तुम्हारी कर रहे, थोड़ी सी भीख ये बात। इधर हमारा ये सिस्टम है ना। तो यार आपके क्या थॉट है जो इतनी बड़ी हेल्प की, और सबसे पहले आप लोग वहां पर पहुंच चुके हो। अब देखते आगे भाई, अब आगे इंडिया ताइवान के अंदर और क्या झंडे गाड़ता है। इधर ही बड़ा खत्म करते हैं।